हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइस, अनीता आंटी का एक ब्लॉग आया, मतलब एक दिन पहले ब्लॉग आया है, ठीक है। तो गाइस, अनीता आंटी का एक दिन पहले ब्लॉग आया है जिसमें कि उन्होंने अनीता आंटी को ऑफर मिले हैं 2 कामों के। पता नहीं, वो एक तो कुछ खाने का बोल रही थी और एक कुछ चीज़ का और बोल रही थी। तो उसमें वो अपने ब्लॉग में कह रही थी कि मुझे 2 ऑफ़र मिले हैं, घर में इतनी बड़ी खुशी आई है, लेकिन फिर भी मुझे मतलब हमारे चेहरे पे खुशी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि घर में इतनी ज़्यादा भसड़ मची हुई है और हमारे घर की बर्बादी पूरी हो गई। मतलब ऐसा ऐसा उन्होंने कुछ कहा है में कि उन्होंने जो है बोला है कि मैं अब जो बात होगी, जो भी चीज़ें होंगी वो कोर्ट में होंगी, ठीक है। आप पंचायत का उसमें कुछ काम नहीं है। जो मेरी इज्जत की जो धज्जियाँ उड़ी हैं वो सारी अब कोर्ट में बात होगी। और बल्कि जो पंचायत वाली बात थी वो इनकी पहले जो है यही चाहती थी, मतलब जो अनीता आंटी थी वो चाहती थी कि ये चीज़ें पंचायत में हों। लेकिन भैया ना, इन्होंने जो अनीता आंटी हैं उन्होंने ऑफ कैमरा ये चीज़ बोली थी। एंड बसंती आंटी ने ये चीज़ ऑफ कैमरा भी बोली है और उन्होंने ऑन कैमरा भी बोली है, ठीक है। वही है ना कि जो अनीता आंटी के जो ब्लॉग्स वगैरह हैं वो काफ़ी लेट आते हैं और जो बसंती आंटी के ब्लॉग हैं वो मतलब टाइम टू टाइम आते हैं। और जो अनीता आंटी के ब्लॉग है ना वो काफ़ी मतलब पुराने ब्लॉग होते हैं। और उन्होंने अपनी वीडियो में बोला भी है कि आप लोगों को ब्लॉग से मतलब होना चाहिए, चाहे वो कितना पुराना है कितना नया है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जब मेरा मन होगा तब मैं ब्लॉगिंग करूँगी, मेरा मन नहीं होगा तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगी, ठीक है। और जो बसंती आंटी है उनकी वो ऐसी हालत नहीं है कि वो वकील अफोर्ड कर सकें, ठीक है, उनकी फ़ीस अफोर्ड कर सकें। क्योंकि जो केस होता है ना वो आपको पता है कि वो ऐसा नहीं है कि महीने या 2 महीने में वो ख़त्म हो जाता है। जो केस होते हैं वो सालों साल, पता नहीं कितने साल तक चलते हैं, 15 साल, 10 साल, 20 साल, 5 साल, पता नहीं कितना टाइम लगता है। तो जो अनीता आंटी हैं उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तो वो जितना मतलब जब तक केस चलेगा वो पीछे नहीं हटेंगी, ये फैक्ट है। और आपको देखने से भी लगता है कि भाई उनकी स्थिति में उनकी स्थिति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है जो अनीता आंटी है उनको अपने पैसों का घमंड है, क्योंकि उनका जो बेटा है वो भी अच्छा खासा कमाता है। मतलब इनके जो चैनल हैं, इनके बहुत सारे चैनल हैं जिससे ये काफ़ी अच्छा जो है कमाते हैं, ठीक है। तो इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत अच्छी है। उधर ही बसंती आंटी की इतनी अच्छी नहीं है। उनका जो चैनल है वो भी अभी इतना बड़ा चैनल नहीं है। और बसंती आंटी के कई चैनल थे जिन पे स्ट्राइक दिलवा के वो चैनल इनके टर्मिनेट करवाए गए हैं, ठीक है। और एंड जो बसंती आंटी का बेटा है गोलू, तो उसने पूरा प्रूफ दिया है कि जो स्ट्राइक थी वो किसने दिलवाई है। तो वहाँ ईमेल में पूरा नाम वगैरह सब कुछ हर चीज़ आ जाती है, मतलब जो भी स्ट्राइक देता है, ठीक है। चलो उसके बारे में बाद में बात करूँगी, अभी मैं इसके बारे में बात करती हूँ। हम जो अभी जो पंचायत वाली बात कर रहे हैं, तो ये जो पंचायत वाली बात थी ना, तो सबसे पहले वो पंचायत की बात इन्होंने ही छेड़ी थी, मतलब अनीता आंटी ने ही छेड़ी थी सबसे पहले पंचायत की बात। और जब बसंती आंटी ने ये चीज़ ऑन कैमरा की तो इन्होंने इस चीज़ को झुटला दिया, ठीक है। और जो इनकी ननद हैं, अनीता आंटी की जो ननद है, उन्होंने भी ये चीज़ को बोला था, उन्होंने भी ऑन कैमरा बोला था पंचायत के लिए। अब ये चीज़ को झुटला रही है, मतलब उनको झूठा प्रूव कर रही है। तो भैया ना, लोगों को कन्फ्यूज़न इसलिए होता है कि जो अनीता आंटी के ब्लॉग है वो काफ़ी लेट आते हैं और जो बसंती आंटी है उनके जो ब्लॉग है वो टाइम टू टाइम आते हैं। अब मैं आती हूँ इनके चैनल के ऊपर, ठीक है। तो जो बसंती आंटी थी ये इनके अंडर काम करती थी, मतलब अनीता आंटी के अंडर काम करती थी। ये चैनल वैनल सब कुछ, जो भी चैनलों का एक्सेस वगैरह था वो इनके पास रहता था, ठीक है। बस ये काम करते थे। और ये तो मैंने कमेंट्स में देखे, कुछ लोगों ने लिखा जो बसंती आंटी का जो चैनल था, ठीक है, और उनके बेटे के नाम से चैनल था, उस पर मिलियंस में व्यूज़ आते थे। और ये लोग जो अनीता आंटी थी, ये लोग बस 2000 इनको 2000 रुपये देती थी उन वीडियोज़ के। तो आप सोचो कि जिनके मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं तो उनका 2000 तो किसी हालत में नहीं बनता। वो तो आपको भी पता, आप समझदार हो, ठीक है, कितना कैसे क्या होगा। एंड ये भी नहीं कि जो 2000 रुपये इनको दिए जाते थे वो हर मंथ दिए जाते, नहीं, उसमें भी ये हर मंथ नहीं देते थे, मतलब मंथली नहीं देते थे ये 2000 रुपये। उसमें भी कुछ बहाने होते थे इनके कि ये दिक्कत आ गई, वो दिक्कत आ गई, ऐसे करके इनको मतलब बातें बताती जाती थी। वही था, तो वही था ना कि ये केवल वीडियो बनाते थे, बस इनका काम था वीडियो बनाना, बाकी की चीज़ों की नॉलेज इनको नहीं थी। वो सारा इनको पता था कि कैसे क्या है, वो सारी चीज़ें इनको पता था। तो इस चीज़ का इन्होंने भरपूर जो है उनका फ़ायदा उठाया। तो गाइस, मैं अभी भी देखती हूँ कुछ रिएक्शन चैनल है वो बसंती आंटी को ही मतलब ब्लेम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए।
जब इनको मंथली भी वो 2000 रुपये नहीं मिलते थे, तो वही जाहिर सी बात है, जब हमारी फैमिली बड़ी होती है, जब चीज़ें बढ़ने लगती हैं, तो इन्होंने कहा कि जो 2000 रुपये हैं वो हमारे कम पड़ते हैं, तो हमारी जो सैलरी, मतलब सैलरी पे काम करते थे। कहने का मतलब ये है, जो बसंती आंटी थी और उनका जो बेटा था वो सैलरी पे काम करते थे अनीता आंटी के लिए, ठीक है। तो इन्होंने जब कहा कि हमारी सैलरी बढ़ा दो और इतने में हमारा काम नहीं चलता, तो ये ऐसे बहाने बना देते थे। फिर तो वही है ना कि जब आदमी को लगता है कि इतनी मेहनत से वीडियो बनाओ और खर्चे भी नहीं निकल रहे हैं, तो इन्होंने वो चैनल छोड़ दिए, ठीक है। तो जब बसंती आंटी ने अपना चैनल खोला, तो आपको पता है चैनल मोनेटाइज करने के लिए सबसे पहले आपका 1000 सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है और 4 घंटे का आपका वॉच टाइम होना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हो गई थी। जब आई पेमेंट की बारी, जब मतलब महीने की लास्ट में जो है पेमेंट देता है यूट्यूब, तो उसमें क्या स्ट्राइक दे दी गई, तो मतलब उनका जो पैसा है बेचारे का, वो पैसा भी फंस गया और इनका जो चैनल था वो भी टर्मिनेट हो गया, ठीक है। ऐसे इनके साथ 2-3 बार हुई ये चीज़ें। और जो गोलू है उसने पूरा प्रूफ दिखाया था कि किसने स्ट्राइक दी हैं और सब कुछ उसने बताया। तो जो ईमेल होता है उस पर ही सारी चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पता चल जाता है कि आपके चैनल पे किसने स्ट्राइक दी है और सारी चीज़ें पता चल जाती है, तो उसको आप झुटला नहीं सकते हो। फिर उसके बाद क्या है, इन्होंने शायद उनका 2 या 3 बार उनका चैनल है वो टर्मिनेट कर दिया गया। तो बसंती आंटी का चैनल 3 बार टर्मिनेट हुआ, ठीक। जो चौथी बार इन्होंने बनाया है वो चैनल अब इनके जो बसंती आंटी की बहन है उनके बेटे ने उसको संभाला, ठीक है। वो दिल्ली में रहता है, तो उसने संभाला और उसका जो एक्सेस वगैरह है वो सब उसके पास में है। तो भैया ना वो दिल्ली में बाहर रह रहा है और वो लोग गाँव में रहते हैं, तो इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। और भैया ने जब फर्स्ट टाइम हम चीज़ें करते करते हम चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। उनको भी नहीं पता होगा कैसे कैसे चीज़ें होती है, क्योंकि भैया ये केवल वीडियो बनाते थे। जब अनीता आंटी के अंडर काम करते थे तो ये केवल वीडियो बनाते थे, बाकी सारी जो चीज़ें और एडिटिंग वगैरह सब कुछ, पूरा एक्सेस वगैरह सब उनके पास ही था। तो फिर उसके बाद जब उनके बहन के बेटे के पास वो चैनल, उसका मतलब चैनल का एक्सेस गया, तब वो चैनल जो है सिक्योर हुआ, ठीक है। तो ऐसे मतलब उनका जो चैनल है वो अभी टिका हुआ है। एंड आगे उस चैनल के साथ क्या होगा वो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, वो हमें आगे चीज़ें पता चल जाएंगी, अगर होगा तो, नहीं होगा तो, ठीक है, ठीक है। ये होगी चैनल की बात। अब हम बात करते हैं पंचायत की। तो जो इनका जो बंटवारा हुआ था, बसंती आंटी और जो अनीता आंटी का जो बंटवारा हुआ है वो भी पंचायतों की सहमति से हुआ है। इनका जो बंटवारा हुआ है पंचायतों की सहमति से हुआ है। और अनीता आंटी का जो बेटा है बहुत ही बदतमीज है। पंचायत इनके घर बैठी थी और उनके बेटे ने जो है उनका इतना अपमान किया कि आप कौन हो, हम किसी पंचों को नहीं जानते, आप घर से निकलो, ऐसी चीज़ें कुछ बोली थी अनीता आंटी के बेटे ने, तो बहुत ज़्यादा अपमान किया था। तो जब बंटवारा पंचायत के हिसाब से हुआ, फिर आपको यहाँ दिक्कत क्यों हो रही है? तो बसंती आंटी ने अपनी जो है चैनल पे ऑडियो डाली है इनकी, जिसमें कि ये जो पंचायत की बातें चल रही हैं, तो उसमें अनीता आंटी और उनके हस्बैंड है लाला जी, ये सारे भाई बहन हैं, ठीक है। तो वहाँ बातें चल रही हैं। और जो पंचायत का सबसे पहला आइडिया था इस वाले केस में, तो वो अनीता आंटी का था और उन्होंने ये बोला था कि जो बसंती आंटी उनके भाई हैं वो नाक रगड़ के माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। तो उन्होंने एक ऑडियो डाली है, तो उसमें वो सारी चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने बोला है कि अगर मेरी गलती हुई तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन वो इस चीज़ को झुटला रही है। अनीता आंटी है वो इस चीज़ को झुटला रही है कि मैंने पंचायत के लिए नहीं बोला, और बल्कि उन्होंने बोला था, उन्होंने बस इतना ही फ़र्क है, उन्होंने बोला था ऑफ कैमरा, और जो बसंती आंटी है उन्होंने ऑन कैमरा ऑफ कैमरा दोनों बोला था। तो मुझे ऐसा लगता है जो अनीता आंटी है वो इस चीज़ का एडवांटेज लेना चाहती है पैसों का, क्योंकि उनको पता है बसंती आंटी है वो वकील अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, ठीक है। एंड जो उसके पैसे वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो शायद इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही हैं और शायद तभी वो है पंचायत को नहीं बिठाना चाहती हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी कंडीशन के बारे में, तो शायद वो इस चीज़ का एडवांटेज ले रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अनीता आंटी है ना वो अपने पैसों का यहाँ फ़ायदा उठा रही हैं। शायद उनको पता है जो बसंती आंटी है वो वकील अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, वो केस अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, क्योंकि केस कोई ये नहीं है 1-2 दिन में ख़त्म हो जाता है, वो सालों साल चलता है, वो पता नहीं कितने सालों तक चलेगा। तो शायद वो इस चीज़ का उन्हें पता है। एंड देखते हैं क्या होता है, तो देखते हैं जो केस गया है वो कब तक चलेगा और कैसे क्या है, तो हमें भी इस चीज़ का वेट रहेगा। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, शेयर कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।